उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रूट पर होटल, ढाबों समेत खाने पीने का सामान बेचने वालों के लिए जारी एक निर्देश पर बवाल मच गया है। दरअसल इन सभी से मालिकों का नाम दर्शाने को कहा गया है। हालांकि मुजफ्फरनगर पुलिस ने सोशल मीडिया पर इस तरह के निर्देश को अनुरोध बताते हुए कहा है कि दुकानदार स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा के आधार पर इसका पालन करें। विपक्षी दल इस निर्देश को एक समुदाय विशेष के विक्रेताओं और व्यापारियों को निशाना बनाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने भी इस निर्देश की समीक्षा की मांग कर दी है। नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल, ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेके आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं, उसको देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो। क्या है ये, किस लिए हो रहा है, आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं, उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं। ऐसे जो आदेश निर्देश हैं उनसे सांप्रदायिक तनाव भी हो सकता है, लिहाजा जिला प्रशासन को इसको रिव्यू करना। आपको ये सब बयान सुनवाएंगे, लेकिन पहले इस बारे में प्रशासन का पक्ष सुना देते हैं। कावड़ को लेकर जो तैयारियां की जा रही है आपके द्वारा, उसके अंदर जो ठेली वाले हैं, ढाबे वाले हैं, उनको चिन्हित करके उन पे कुछ नाम की वो की जा रही है। इस बार क्या पूरा मामला है और आप लोगों के द्वारा क्या आदेश दिया? जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल, ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेके आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसको देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पे रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहाँ जो कार्य करते हो कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो और जो भी व्यक्ति जाता है उसके सामने सबकी पहचान सुनिश्चित हो। जानबूझकर भी कोई विवाद उत्पन्न करना चाहता हो तो वो भी ना कर सके और अपना नाम छिपाकर कोई अन्य तथ्य रख के लोगों को कोई भ्रमित ना कर सके। इसको लेते हुए निर्णय लिया गया था और इसमें सभी से बातचीत हो गई है। सभी होटल, ढाबे जितने हैं, सभी से इसकी आम सहमति बन गई है और पूरे कांवड़ की हमारे जो मार्ग है, इसको लेते हुए निर्णय किया गया है। कुछ ठेलियों की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसपे ठेली वालों ने अपने नाम भी अंकित किए हैं और कुछ ढाबे भी शायद अब आप लोगों द्वारा। ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग अपनी पहचान ना छुपाएं, अपना नाम इंगित करें और जो सामग्री बेच रहे हैं उसका रेट डालें उस पर कि ये रेट है, ओवर रेटिंग ना हो। अच्छी बात है और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सभी लोग सहयोग करें। सहारनपुर सहित अन्य कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं? अभी तो बेसिकली हम जो कांवड़ मार्ग है उस पर हम लोगों ने डिसाइड किया है। जो हमारा कांवड़ मार्ग है, NH-58 है, गंगनहर पटरी है, ये सब हम लोगों ने डिसाइड किया है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या भत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। इसके आगे उन्होंने कहा, माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले और ऐसे प्रशासन के पीछे के शासन तक की मंशा की जांच करवाकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करे। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं जो सौहार्द के शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने ये पोस्ट भी किया। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इम्पोर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहाँ चलेगा? कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते। ये सब नाटक, ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप
मुसलमान की दुकान है मत जाओ। क्या है ये, किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। इस मामले पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान भी सामने आया है। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक, सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक, कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक, मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है, बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशाही हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहाँ बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रहे, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपने समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। जय हिंद। वहीं इस मामले पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ये बयान दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और केंद्र में सरकार के सहयोगी जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने आदेश दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान सड़क पर जो भी दुकानें होंगी उन दुकानों के मालिकों को या दुकानदारों को अपना नाम स्पष्ट तौर पर लिखना होगा। सुरक्षा के तौर पर इस तरह का सुझाव देना कोई बुरा नहीं, लेकिन धार्मिक आधार पर इस तरह का चयन उचित नहीं है। इन इलाकों में बहुत लंबे समय से यात्राएं गुजरती हैं, कांवड़ यात्राएं गुजरती है, जिसको हिंदू भी, मुसलमान भी और सिख लोग भी बाकायदा प्याऊ लगा करके स्टेशन बना करके स्वागत सत्कार करते हैं। बहुत कम देखा गया है कि कोई कम्युनल फ्लेयर वहाँ पर हुआ हो।
ऐसे जो आदेश निर्देश हैं उनसे सांप्रदायिक तनाव भी हो सकता है, लिहाजा जिला प्रशासन को इसको रिव्यू करना चाहिए।